Hello students, you all are welcome to Misra Sir classes of English grammar, and the topic for today is very interesting and very important for our speaking English and for our written English, and the topic is agreement of the verb with the subject, means subject verb agreement. कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब होना चाहिए ये इस चैप्टर में समझाया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स या कोई व्यक्ति जब कोई चीज़ बोलता है या लिखता है तो उससे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम कैसा वर्ब रखें, कहाँ इज रखें, कहाँ आर रखें, कहाँ एम रखें, कहाँ वाज, कहाँ वेयर, कहाँ डू, कहाँ डज। ये सारे कन्फ्यूजन का हल इस चैप्टर में निकलने वाला है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इसका रूल क्या है। जो सबसे बेसिक रूल इसका ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, चाहे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो सिंगुलर होगा या प्लूरल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। ये इसका बेसिक रूल है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। ये इसका बेसिक रूल है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यानी दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत ही ज़रूरी है सेंटेंस के लिए। तो देखते हैं इसका बेसिक रूल्स। तो हमने समझा दिया SSPP यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल से, लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं चलता कि आखिर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में सिंगुलर प्लूरल आसान है, एक व्यक्ति या एक चीज़ है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है। लेकिन वर्ब में ये बड़ा परेशानी करने वाला चीज़ होता है। इसमें आमतौर पर इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर प्लूरल, इज सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल, इज सिंगुलर वर्ब है और आर प्लूरल वर्ब है। ठीक उसी तरह वाज सिंगुलर वर्ब है, वेयर प्लूरल वर्ब है, डज सिंगुलर वर्ब है, डू प्लूरल वर्ब है। तो ये चीज़ की पहचान होनी पहले बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब वर्ब में हम एस लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। जैसे रन अगर प्लूरल वर्ब का रहेगा तो रन्स सिंगुलर वर्ब का रहेगा। ये उल्टा है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में अगर एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, वर्ब में एस लगाते हैं सिंगुलर बन जाता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब की पहचान करने की बात। अब देखते हैं बेसिक रूल क्या है। तो पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट, और हमको पहले सब्जेक्ट को ही डिटरमाइन कर लेना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो फिर सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल से और सिंगुलर डाल सकते हैं। तो अब रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, व्हेन 2 or more singular subjects joined by and the verb will be plural। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ते हैं तो 2 चीज़ को अगर जोड़ेंगे तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। क्योंकि 2 चीज़ को जोड़ा है इसका मतलब क्या, 2 व्यक्ति है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे राम एंड मोहन आर कमिंग, अगर ओनली राम होता तो वर्ब सिंगुलर होता तो इज होता, राम इज। लेकिन राम एंड मोहन है तो वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो राम एंड मोहन आर कमिंग। तो ये इसका बेसिक रूल हमने देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट था इसीलिए वर्ब भी प्लूरल हो गया। लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। इसी को मैंने रूल नंबर 2 करके किया है। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि 2 नाउन को हम एंड के द्वारा ऐड करते हैं लेकिन वो सेम पर्सन या सेम थिंग को रेफ़र करता है तो ऐसे में वर्ब सिंगुलर होता है। यानी एंड से ज्वाइन होने के बाद भी अगर सेम आइडिया को रेफ़र करता है तो वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट, शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट, तो एक ही व्यक्ति ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी और वही पोएट भी है, इसलिए इज डेड तो वर्ब सिंगुलर हो गया इज। द पोएट एंड फिलोसोफर, यहाँ आर्टिकल के ऊपर भी समझ सकते हैं। द पोएट एंड आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है, मतलब एक ही आदमी जो पोएट है वही यानी फिलोसोफर भी है, इसीलिए एक ही आदमी के लिए है तो वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन यदि 2 आर्टिकल होगा जैसे द पोएट एंड द फिलोसोफर, इसका मतलब 2 अलग अलग व्यक्ति हो जाएगा और आर हो जाएगा। सो द पोएट एंड फिलोसोफर इज, द पोएट एंड द फिलोसोफर आर। तो यहाँ पर द लग जाने से 2 अलग अलग व्यक्ति हो जाता है, दोनों में अगर द लगा हुआ है तो ये हो गया इसका। इसके अलावा यदि 2 सब्जेक्ट है उसको एंड से हम ज्वाइन करते हैं लेकिन दोनों एक ही आइडिया को रेफर करता है,
सेम आइडिया को रेफर करता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे अगर कहें कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सेम आइडिया को रेफर करता है तो ईज होगा। ब्रेड एंड बटर एक होलसम फूड है, दोनों को मिला करके ही फूड बनता है। भात एंड दाल, ईज, कोई भात अकेला नहीं खा सकता, दाल अकेला नहीं खा सकता, भात और दाल मिला के ही खाता है, इसलिए ईज से एक ही फूड माना जाएगा। इसी तरह यहाँ पर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो जब सेम आइडिया को रेफर करेगा एंड से ज्वाइन होने के बावजूद भी तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से ऐड करते हैं तो वर्ब प्लुरल होता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या देखा कि जब यहाँ पर एक तो यानी सेम आइडिया को रेफर करेगा सेम पर्सन के लिए या सेम थिंग के लिए अगर यूज़ किया हुआ है एंड से ज्वाइन होने के बावजूद भी तो सिंगुलर होगा। और जब द का चक्कर हमने देखा कि सिंगुलर द लगा हुआ है या एक ही द लगा हुआ है तो एक आदमी, दोनों में द लगा हुआ है तो दो आदमी, प्लुरल हो जाएगा। और यदि सेम आइडिया को एक्सप्रेस करता है तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर होता है। तो ये तो हो गया एंड से ज्वाइन होने के बावजूद भी इतने एक्सेप्शंस हैं। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को हम और, नॉर, ईच, एवरी, आइदर से कनेक्ट करते हैं तो वर्ब उस कंडीशन में सिंगुलर हो जाता है। जैसे राम और मोहन हैज़ डन दिस वर्क, तो राम और मोहन, और से ऐड किया हुआ है दो सिंगुलर सब्जेक्ट को तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। उसी तरह यदि हम सब्जेक्ट को और, नॉर वगैरह से कनेक्ट करते हैं लेकिन वो डिफरेंट पर्सन्स का होता है सब्जेक्ट, तो वर्ब किसको फॉलो करेगा, वर्ब एग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसको ही वर्ब फॉलो करेगा। यानी अगर पर्सन अलग अलग है, दो सब्जेक्ट है लेकिन दोनों पर्सन अलग अलग है, एक फर्स्ट पर्सन है और एक सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। जैसे आइदर राम और मोहन, जैसे आइदर राम और आई, तो राम थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, दो अलग पर्सन, तो आई को ही वर्ब लेगा, वर्ब आई को देखेगा क्योंकि वो उसका नियरेस्ट है। जैसे आइदर राम और मोहन, ऐसे आइदर राम और आई शैल गो देयर, नाइदर ही नॉर आई वाज प्रेजेंट। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम एज वेल एज, विद इन या टुगेदर विथ से ऐड करते हैं तो ऐसे में वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे राम एज वेल एज मोहन, राम एज वेल एज मोहन, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, वाज, नॉट वेयर। राम एज वेल एज मोहन वाज हर्ट इन द एक्सीडेंट। इसके अलावा व्हेन सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं या बट से कनेक्ट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो वर्ब होता है इट स्टैंड्स अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट, ये लास्ट सब्जेक्ट को ही फॉलो करता है। जैसे नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज मिनिस्टर्स, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स यहाँ पर आ गया फिर प्लूरल, तो वहाँ पर वेयर हो जाएगा, वेयर डिफीटेड, ही को नहीं लेगा, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसको ही वर्ब वहाँ पर लेता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कितने सारे रूल्स हैं जो यहाँ पर यानी एक्सेप्शनल रूल के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम प्लेस करते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल वाज गिवन, सिंगुलर वर्ब। इस तरह से यहाँ पर इसको कह सकते हैं। और जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन होता है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज ए रिलेटिव प्रोनाउन, किसी वर्ब का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द एंटीसीडेंट्स, तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट्स है उसको फॉलो करेगा। जैसे हम कह सकते हैं आई हु एम योर किंग, तो हु को कौन किसको रेफर करे, आई को, तो आई कर लिए विल लैंड यू, विल लीड यू, तो इस तरह से हम लोग इसको एंटीसीडेंट में को ही फॉलो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नॉन ऐसे होते हैं जो देखने में तो लगते हैं कि ये प्लूरल हैं लेकिन वो आमतौर पर सिंगुलर की तरह ही यूज होता है उनका। जैसे न्यूज, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब वर्ड एस लगा हुआ है, लगता है प्लूरल है बट दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। इस तरह से कुछ यहाँ पर ऐसे भी नाउन्स होते हैं जैसे कि कैटल, पीपल, जेंट्री, पब्लिक,
वगैरह जो है देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन इसको प्लूरल के रूप में ट्रीट करते हैं, जैसे द पीपल हैव पास्ड द बिल। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं व्हेन द सब्जेक्ट इज ए प्लूरल एंड इट शोज एनी सर्टेन टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट को शो करता है, तो ऐसे कंडीशन में भी वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे 50 रुपीज़ इज ए गुड सम, 50 रुपीज़ वाज सेंट टू हिम, 6 आवर्स वाज स्पेंट, आवर्स है 6 आवर्स, तो ये जो नंबर है या टाइम है या अमाउंट है, तो इसको हम लोग सिंगुलर के रूप में यूज़ करते हैं। कलेक्टिव नाउन में जब वननेस शो होता है तो सिंगुलर, और जब वहाँ पर ऐसा लगता है कि वननेस नहीं शो रहा है, एक से ज़्यादा है, तो प्लूरल। जैसे द जूरी हैज़ इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, द जूरी हैज़ इलेक्टेड, जूरी यहाँ पर होल जूरी जो है वो एक ही ग्रुप को इंडिकेट करता है, पूरा जूरी, पूरा जो ग्रुप ऑफ जजेज है वो यूनाइटेड है, इसीलिए सिंगुलर। द जूरी हैज़। अगर जूरी डिवाइड है तो क्या होगा, द जूरी वेयर डिवाइडेड, तो वहाँ पर जूरी जब डिवाइड 2 पार्ट हो गया तो वहाँ पर प्लूरल लग गया। इस तरह से यहाँ पर जब कोई काउंटेबल नाउन होता है तो ऐसे कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, जैसे 5 and 5 मेक्स 10। इसके अलावा यहाँ पर जब कोई आर्टिकल यूज़ किया जाता है बिफोर एनी एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव के आगे, तो भी वर्ब प्लूरल होता है, जैसे द रिच आर। अगर हम आर्टिकल यूज़ कर दिया किसी एडजेक्टिव के आगे तो प्लूरल हो जाएगा, वो पूरे क्लास को ले लेता है हो, तो द रिच आर हैप्पी। और इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि व्हेन ऑल पर्सन्स अपीयर इन द सेंटेंस, यानी तीनों पर्सन अगर सेंटेंस में तुम्हें दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पर किसको पहले प्लेस करें। जब हम बोलते हैं इंग्लिश या लिखते हैं तो उस टाइम बहुत ही जो तीनों पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तीनों पर्सन वाला सब्जेक्ट संजोग बस उसमें है, तो पहले वहाँ पर एक याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ 231 का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। 231 का फॉर्मूला क्या है, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, और लास्ट में 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 231। तो एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, तो ऐसा अगर है तो ऐसे कंडीशन में वर्ब किसको लेगा, जो वर्ब सबसे लास्ट पर्सन होगा उसको लिया जाएगा। यू ही, यस, द पर्सन एंड थर्ड पर्सन एंड लास्टली फर्स्ट पर्सन इज प्लेस्ड, रूल 31 इन सच ए पर्सन, प्लूरल वर्ब इज यूज, यहाँ वर्ब प्लूरल किया जाएगा। यू ही एंड आई आर गोइंग, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक और रूल यहाँ पर देख लेते हैं, और ये रूल क्या है, जैसे आमतौर पर हम कोई सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन उसका क्वालिफायर जो है वो प्लूरल है, सो उस कंडीशन में जो सब्जेक्ट है उसी को देखा जाएगा। ऑफन द वर्ब इज मेड टू एग्री इन नंबर विथ ए नॉन नियर इट इंस्टेड ऑफ इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट। सो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, तो मैंगो में एस लग गया तो मैंगोज, ज़्यादा मैंगो है, लेकिन मैंगोज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, मैंगो एक क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। द क्वालिटी, तो क्वालिटी तो सिंगुलर है, इसलिए वाज, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज गुड। द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को नहीं देखना है, कॉस्ट को देखना है, कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स हैज़ राइजन, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है। इस तरह से जितने भी यहाँ पर रूल्स हैं, इन सारे रूल्स को हमने डिस्क्राइब कर दिया है, और इसको अच्छी तरह ध्यान से 2 बार 3 बार इसे रिपीट करने के साथ ही अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से ये लर्न हो जाएगा, और इसके ऊपर एक्सरसाइज जितना फॉलो करें उतना ही अच्छा है। सो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में इसे शेयर करेंगे। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।